हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। शुरुआत करते हैं ब्लॉग की ये प्यारे प्यारे पौधों से। तो ये मैंने अपने घर में थोड़े से नए मेहमान जो हैं वो मैं लेके आई हूँ। मतलब मैंने माली भैया बुलाए थे, उनसे मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने पहले पौधे लिए थे वो ना ख़राब हो गए तो मेरे को बहुत दुख लगा। तो ये मैंने अभी ऐसे ही रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। ये मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो जाता है, एक तो मेरे को फ़ोन का ज़्यादा आइडिया नहीं है और सेटिंग कर लूँ। सत श्री अकाल। तो मैं अभी ऊपर आई थी रिथवी के स्कूल से आने के बाद, और मेरे पास ना बड़े प्यारे प्यारे कस्टमर आए आज इंस्टाग्राम से जो मुझे फॉलो करते हैं वो। तो थैंक यू वेरी मच। वो दीदी आई थी हाजीपुर से और बड़ी फ्रेंडली नेचर थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। खाना वाना मैंने खा लिया, ज्योति को नीचे भेज देती हूँ, वो अपना नीचे ले जाती है, मैं ऊपर खाती हूँ। तब तक रिथवी फ्रेशन अप हो जाती है, नहा धो के थोड़ा बहुत अगर उसको शेक पीना है। ये टाइम होता है दोपहर का, जिस टाइम रिथवी आती है, और हम लोग लंच भी उसी टाइम करते हैं। और मैं बस लंच करने के बाद जुट गई थी थोड़ा सा काम करने में, क्योंकि मेरा तड़के का सामान ख़त्म हो गया था। तो अनियन वगैरह जैसे आपको पता ही मैं पील ऑफ करके रखती हूँ, और आजकल थोड़ा सा तड़के का सामान भी 2-3 दिन का रेडी कर लेती हूँ। फिर बर्तन वगैरह समेट जाती हूँ और सेल्फ़ वगैरह साफ़ कर जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे होता है ना कि बॉडी पहले ही वैसी है, वीक है, तो दिल नहीं करता है, तो उस टाइम मैं बर्तन छोड़ देती हूँ, ज्योति कर लेती है। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा काम ज्योति पे छोड़ देती हूँ। थोड़ा मुझे फिर फील होता है, वैसे तो बहुत हेल्पिंग नेचर की है, उसे हमेशा रहता है कि भाभी बता दो, आप छोड़ो मत, मैं कर लूँगी। लेकिन खुद को फील होता है ना, फिर भी मतलब लड़की है, अभी उतनी एज नहीं है, इतना काम करेगी, शॉप देख रही है, वही बहुत बढ़िया बात है। मुझे लास्ट व्लॉग्स पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया। और ये अनियन पील ऑफ करके रख लिए मैंने, और तड़के का सामान रात को रेडी करूँगी। एक कमेंट था कि आप मेड क्यों नहीं रख लेते, तो मैंने शायद आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि झाड़ू पोछे के लिए आंटी आते हैं। झाड़ू पोछा मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया है। जब मेरा अबॉर्शन हो गया था ट्विंस प्रेगनेंसी का, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना। तो फिर वो मैं नहीं करती, और इन कामों के लिए मैं मेड नहीं रखना चाहती। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहती। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि अगर पैसा है तो उसे मैं बिल्कुल ही वेस्ट करूं, है ना, क्योंकि भगवान ना करे, ज़िंदगी में कैसे भगवान दिन दिखाता है, बहुत ज़रूरी, उसके बिना कोई पता नहीं है। तो मैं जितने खर्चे मुझसे कम हो सकते हैं मैं उतना कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयों पे ही बहुत सारे यार खर्चे हो जाते हैं। काम ख़त्म हो गया, काम तो कभी नहीं ख़त्म होता, बस होता है कुछ चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं, कई कामों को हम प्रायोरिटी देते हैं, कईयों को नहीं देते। तो मुझे आज अपना तड़के का जो सामान है ना उसको प्रिपेयर करके रखना है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, रिथवी चली गई, और साथ में लिया मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन, क्योंकि मुझे ना आदत सी हो गई है खाने के बाद थोड़ा सा कुछ भी मुझे ना चाहिए, फ्रूट कोई ना कोई। तो अब हम चलते हैं। बालकनी पता नहीं रिथवी ने बंद कर दिया, हाँ लॉक लग गया। फ़ोन ले लूँ, बैग वगैरह मैं रिथवी का ऊपर लाती ही नहीं, उसको मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि फिर उसके एग्ज़ाम है तो उसको अच्छे से मुझे प्रिपरेशन करानी होती है। अपनी तरफ से तो अच्छी करती हूँ, देखते हैं बाद में क्या करती है। वैसे तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है स्टडी में। चलिए चलते हैं। रिथवी की यहाँ चल रही है पढ़ाई, और मैथ का उसका पेपर है जिसमें टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, और एक चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है, 11। और मैं लिख लिख के मर गई बेचारी, कर कर के अब ख़त्म होगा काम। ये पीछे सिर दिख रहा है, ज्योति सिर नीचे को कर ले, फिर भाई ज्योति वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगी मेरे चैनल के पे कि मेरे को क्यों लिया। एक्चुअली कर लो 3:15 का टाइम है, और मैं रिथवी का बस उसका रिवीजन का सिस्टम रेडी करके जो है वो फ्री हुई हूँ। रिथवी का कल मैथ का पेपर है, और अभी थोड़ी देर में आएंगे ट्यूशन वाले बच्चे। टाइम है तो अभी कोई कस्टमर है नहीं है, तो हम बैठे हैं आराम से। आज एक कस्टमर आई थी,
वो इंस्टाग्राम देख के आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शॉप को देखने आई थी, जाते जाते उन्होंने एक आध लिपस्टिक खरीदी है ना, अच्छा लगा। बट मेरे को मतलब अच्छी सी फीलिंग आई। तो बस अभी मैं ब्लॉग एडिटिंग वगैरह करूँगी, फिर ब्लॉग पब्लिश करूँगी, फिर ट्यूशन पढ़ाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर पता नहीं क्या करूँगी। बस ऐसे ही करती रहूँगी। दुकान बंद करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, फिर ऊपर जाके वही खाना, फिर पाइप चालू करूँगी, फिर हरित्वी नहाएगा और सारी बालकनी को गंदा कर देगा, फिर मैं बालकनी साफ करूंगी। बस ऐसे ही काम करते 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 बस एक दिन मैं मर जाऊंगी, ऐसे ही सो जाओगे। कहती सो जाऊंगी। पढ़ ला बेबे मेरे ऊपर। मैं फिर प्रिंसिपल सर नु फोन करा कहना इनू पढ़ा दो। मक्खन 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 देखो कितना मक्खन खा ले, माँ सी खा ले, चल पढ़ना बहुत है। मेरे कुछ लड़ गया और इतना भयंकर लड़ा ना, पूरा फेस मेरा इतना दुख रहा है यहाँ से। और आज ऊपर के गेड़े लगा लगा के मेरे को मार दिया इन्होंने। मैं आई हूँ, पृथ्वी का स्नैक रेडी करना है मुझे, और फिर मैंने सोचा अपनी चाय भी बना लेती हूँ, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। लेकिन ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जल्दी जल्दी जाना है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मैं यहाँ आ गई थी स्नैक्स रेडी करने के लिए, और साथ में मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि एक चाय मैं सुबह पीती हूँ सुबह उठ के, और एक चाय पीती हूँ 4 बजे। ये दोनों चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले नगेट्स बनाए थे, तो वो फ्रीजर में स्टोर किए थे, रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करके रखे थे, तो मैंने सोचा वो बना लेती हूँ आज हरित्वी के लिए स्नैक में। और बस ये इसी तरह मेरी ऊपर नीचे गेड़ियाँ चलती रहती हैं, और इन कामों के लिए मैं मेड बिल्कुल नहीं रख सकती, क्योंकि एक तो टाइमिंग का पंगा हो जाएगा, और दूसरा मैं हरित्वी के लिए ही तो मैंने अपना करियर छोड़ा था, हरित्वी के लिए ही मैंने टीचिंग छोड़ी है, हरित्वी के लिए ही मैंने अपने आप को चेंज किया है कि मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, मेरे हाथों में पले, मैं अच्छी उसका पालन पोषण करूं, उसे अच्छा खाना पीना मिले। तो अब शॉप के चक्कर में और अपनी मतलब होता है ना अपनी सहूलियत के चक्कर में मैं मेड रखूँगी, है ना, तो अपने बच्चे के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करूँगी, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी अच्छी मेल मिल जाए मुझे, लेकिन हम अपने बच्चे के खाने पीने को एटलीस्ट लेके मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। ज्योति पे कर पाती हूँ, लेकिन ज्योति को कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें जो उसे आती हैं वो कर लेती है। समटाइम जब सिंपल ब्रेड का सैंडविच बनाना होता है तो मैं ऊपर नहीं जाती, ज्योति खुद बना लेती है, इसलिए इन चीज़ों के लिए मैंने मेड नहीं रखी। और वैसी एक चीज़ है कि सफाई का कीड़ा मेरे अंदर है, तो मुझे किचन साफ़ सुथरी चाहिए, और हर कोई इतना साफ़ सुथरा काम करता नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने कोई भी इस चीज़ के लिए मेड नहीं रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कोई फालतू खर्चे नहीं हैं, मेरे इतने ज़्यादा खर्चे नहीं हैं पर्सनल, बट फिर भी मुझे होता है कि मेरे दवाइयों पे बहुत खर्चा है, तो मैं सेविंग कर लूँ जहाँ से हो सके। और यहाँ मैं रील्स बना रही थी, और हरित्वी इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करती है और वो गेम खेलती है। मुझे किसी ने पूछा था कि वो कौन से कार्टून चैनल फ़ोन में देखती है, वो कार्टून्स नहीं देखती, वो गेम खेल रही होती है जो मोस्टली मैथ से रिलेटेड होती हैं। और ये टाइम होता है 5 बजे का, 5-5:15 के बाद ट्यूशन पढ़ा के फ्री हो जाती हूँ और थोड़ा थक गई होती हूँ। इस टाइम मेरा दिल नहीं करता बोलने को, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होता। हेलो गाइस, सत श्री अकाल। हाँ जी, और गर्मी है ना बेटा। हरित्वी आते ही बस नहाने की तरफ कि मम्मा मेरे को पानी चला दो, मेरे को नहाना है। तो मैं आई हूँ, सबसे पहले ऊपर आने के बाद ये काम करती हूँ मैं, लेकिन आज हरित्वी के साथ वहाँ ही आना पड़ा। इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हेलो। ओ खाना खाना है, देखो अभी खाना डालेंगे हम इनको। ये देखो, इनको पता चल गया कि अभी खाना आ गया। खाओ बस। अब इनको खाना खिला दिया ना, अब मेरे को लगा है कि पता नहीं क्या कर लिया, अब मैं सारे कामों में लग जाऊंगी। ओई फाइट नो। तो मैं वापस घर पे आती हूँ 6:30 बजे।
लेकिन पूरा दिन ऊपर नीचे होके ना मेरी एनर्जी लो हो जाती है, लेग्स बहुत पेन करती हैं मेरी। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इतनी कि मेरा रोने को भी मन कर रहा था, इतनी लेग्स पेन हो रही थी। तो उस हिसाब पे जिस तरह की मेरे पे एनर्जी है ना, उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या काम अब किस तरह से करूँगी, डिनर क्या बनाऊँगी। तो मैं सिंपल सी येलो मूंग दाल फटाफट से बना रही हूँ चपाती के साथ, क्योंकि चटनी है तो हरिथवी फटाफट से वो आराम से खा लेगी, उसको कोई इशू नहीं होगा कि मम्मा मैंने नहीं खानी। तो मूंग दाल आटा सुबह गूंथा था तो अभी तक है, तो वो चल जाएगा। और सुबह के लिए मुझे देखना है मुझे ऋत्वी को क्या भेजना है, थोड़ा सा ना उसमें मेरे को पिछला मेन्यू उठाती हूँ, उसमें से कुछ उठाऊँगी और फिर वो भेज दूँगी। तो पहले मैं आपको ऋत्वी दिखाती हूँ। मस्त नहा लो, पानी इतना ठंडा है। और ये देखो, ये मैंने पौधे लगवाए हैं आज भैया से। ये देखो अरिका पाम, ये पानी ठंडा है। ये देखो, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया। बस अब हम, ये देखो पैर ठंडे कर लिए मैंने। हरिथवी जब तक नहाती है ना, मैंने फटाफट से खाना बना लेना है। ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं फ़िशेस को खाना देती हूँ, उसके बाद हरिथवी का नहाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मैं देखती हूँ फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई होती है। मेडिसिन्स का भी असर होता है, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयाँ आपको नींद देती हैं और कब तक आप अपनी बॉडी को खींचोगे। तो इसलिए इस टाइम पे ना मैं बहुत लो होती हूँ, ना तो मेरा बोलने को दिल करता है, ना मेरा किसी के साथ बैठने उठने को दिल करता है। बस जो अपनी ड्यूटीज़ हैं मैं उसको पूरा करती हूँ। और ये शाम का टाइम अब मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं पपाया का शेक पी रही हूँ, जो आजकल मैं डेली पीती हूँ, और इसके मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो देखने को खुद को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई ये शेक मुझे कूल करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। दैट्स वाई मैं इसको कोशिश करती हूँ डेली लूँ। और यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाला है, पुदीना, काला नमक, थोड़ी सी चीनी डाली है, और साथ ही थोड़ा सा पनीर बना है, क्योंकि सुबह के मैंने डिसाइड किया कि मैं हरिथवी के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। 2 जन तो हैं, मिलके 3 जन का खाना बनाना है। ज्योति के लिए लंच होता है, तो थोड़ा सा पनीर जो है वो हमारा चल जाएगा। दूध को बॉयल किया है, उसमें मैंने सिंपल अनफ्लेवर्ड जो है वो सिरका डाला था, और जब दूध फट गया तो गैस बंद कर देनी है, फटाफट से उसको छान लेना है और उसको बिल्कुल ठंडा करके उसमें से जो सिरके का फ्लेवर होगा उसको हमें निकाल देना है। और उसके बाद एक सूती कपड़ा लेंगे और उसमें उसको बस इस तरह से दबा देंगे। बहुत थोड़ा सा पनीर बना था, आधा पहिया होगा, लेकिन हमारे लिए सब्ज़ी बड़े अच्छे से बन गई थी। यही लाइफ है ना, ऐसे ही चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी को चलाते रहना चाहिए, खुद को बिज़ी रखना चाहिए। जब आप खुद बिज़ी रहते हो ना, तो आपका दिमाग बिज़ी रहता है, तो स्ट्रेस की जगह नहीं होती। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं शॉप पे थोड़ी देर फ्री बैठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें निकलती हैं कि हाय मेरे साथ ये हुआ था। इसलिए मुझे यही चीज़ें मतलब पसंद है। काम है, चाहे कपड़े समेटने हैं, चाहे मेरा दिल करेगा या नहीं करेगा, जो भी है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे अभी रेस्ट चाहिए। मेरी लेग्स नहीं चल पा रही, और मैं हरिथवी के पास जाके अपना पपाया शेक जो है वो इंजॉय करूँगी। और दाल का प्लान मेरा कैंसिल हो गया, भिंडी बना रही हूँ, थोड़ी सी भिंडी पड़ी है तो दोनों के लिए हो जाएगी। तो इसे देखते हैं, ये ठंडे पानी से खूब मस्त मस्त नहा रही है। तो मैं पौधों के पास छोटी सी चेयर पे बैठ गई हूँ। कभी कभी दिल करता है यार अंदर ही घुटे 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 कहीं बाहर निकलूँ, क्योंकि मैं शुरू से खुले आंगन में पली हूँ, तो बिल्डिंग्स में रहना मेरे बस का थोड़ा सा वो टफ है। और ये बंदा देखिए मस्त, ये 15 मिनट खूब मस्ती करता है। और ये नहीं है कि ये वाटर को वेस्ट करता है, बंद कर देता है, चला लेता है अपने अकॉर्डिंग, मतलब पानी वेस्ट भी नहीं करती है ये। और अब हम शेक करेंगे, और बस उसके बाद किचन में आ गई थी। जल्दी से हल्की सी आलू भिंडी डाल के जो है वो सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी थी। थोड़ी सी सब्ज़ी हमेशा यम्मी ही बनती है ना। आपसे भी मैं यही वो साझा करूँगी कि जितना हो सके खुद करें, लेकिन अपनी बॉडी को बर्डन ना दें। मैं अपनी बॉडी को खींच सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं खींच सकती हूँ, इसलिए मैं खींचती हूँ। हर इंसान की बॉडी इस तरह से नहीं होती, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप मेड रख सकते हैं, किसी की तरफ ना देखें, बस अपना आप देखें। आपको लगता है मेरे से नहीं हो पा रहा, तो अपने लिए मेड रखें। यहाँ पे लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया 2-3 दिन के लिए, संडे तक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी तैयार कर ली है। और कई लोग ना इनका तड़का भी रेडी करके रखते हैं, मैं तड़का तो नहीं रखती, काम ख़त्म हो गया मैंने बोला यहाँ पे।
उसके बाद सारा किचन विचन साफ़ करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, बिल्कुल फ्रेशन अप, स्किन केयर करने के बाद मैं हरिथ्वी को पढ़ाने बैठ गई थी, क्योंकि हरिथ्वी के एग्ज़ाम है। 9 सवा 9 बजे तक उसको पढ़ाया और उसके बाद हम सो गए थे। बस इसी तरह चार्ज अप रहती हूँ, पूरा दिन लगी रहती हूँ। आपका प्यार मिलता है, बहुत खुशी होती है। हरिथ्वी सो गई और क्योंकि एसी जला हुआ है तो मैंने उसको ढका हुआ है। वैसे मैं उसको ना एक सिंगल टी शर्ट हाफ बाजू के डलवा के ऊपर फुल टी शर्ट भी डालती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी एलर्जिक है तो जल्दी सर्द गर्म का भी असर होता है। और आजकल वो नहाती बहुत है, खुले में नहाने के वो उसको ना होता है ना, मज़े लेती है तो नहाती बहुत है। तो मैं थोड़ी सी उस वजह से टेंस्ड हो जाती हूँ कि इसे कुछ हो ना जाए। ऐसा होता है ना कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक बार हो जाए फिर 1 महीना 2 महीना निकलता है। और जब मिस्टर बैल यहाँ पे नहीं होते फिर मुझे ज़्यादा डर लगता है इस वजह से। अब वो सो गई है, सारा काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। जस्ट अब मैं अपनी सोने वाली मेडिसिन लूँगी, दूध पीऊँगी और सो जाऊँगी। ब्लॉग पता नहीं कितना लंबा रहा होगा, कितना छोटा होगा, आई डोंट नो। जैसा भी रहा होगा आप चला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, बस खुश रहें। खुशियाँ मांगी नहीं जाती, किसी से ली नहीं जाती, आपको अपने अंदर से उसको लेके आना है। जैसे भी हालात है, जैसे भी हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और हाँ, हमेशा बिज़ी रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।